नमस्कार दोस्तों, आज के इस खास विश्लेषण में आप सभी का स्वागत है। आज हम एक ऐसी कथा पर चर्चा करने जा रहे हैं जो रहस्य, भक्ति और एक बहुत ही गहरे अर्थ से भरी हुई है। हम बात कर रहे हैं पुरी के भगवान जगन्नाथ और उनके सबसे परम रक्षकों में से एक भगवान हनुमान के बीच के एक बेहद दिलचस्प प्रसंग की। वैसे तो देवी देवताओं को हमेशा स्वतंत्र और सबसे शक्तिशाली रूप में देखा जाता है ना? लेकिन पुरी में एक ऐसा स्थान है जहां की कहानी कुछ अलग ही है। तो चलिए बिना किसी देरी के इस अद्भुत रहस्य को समझते हैं। तो चलिए सीधे इस रहस्य की गहराई में उतरते हैं। यहां एक बहुत बड़ा विरोधाभास सामने आता है। आखिर सबसे शक्तिशाली देवता को बांधा क्यों गया? भगवान हनुमान, जिन्हें ब्रह्मांड के सबसे शक्तिशाली देवताओं में गिना जाता है, जिनके पास अपार बल है, आखिर उन्हें बांधने की नौबत ही क्यों आई? ये सवाल मन में आना बिल्कुल लाजमी है कि जो देवता दूसरों के संकट हरता है, उसे जंजीरों में क्यों जकड़ा गया, और वो भी स्वयं भगवान जगन्नाथ द्वारा। यकीन मानिए, ये कोई साधारण घटना नहीं थी। इसके पीछे एक बहुत बड़ा और रोचक कारण छिपा था। और इस कारण को समझने के लिए हमें बात करनी होगी पुरी मंदिर की उस पुरानी समस्या की। अगर हम समय में थोड़ा पीछे जाएं, तो देखते हैं कि जब पुरी में भगवान जगन्नाथ जी का भव्य मंदिर स्थापित हुआ, तो वे अपने भाई बलभद्र जी और बहन सुभद्रा जी के साथ वहां पूरी शांति और आनंद के साथ विराजमान हुए। मंदिर के अंदर सब कुछ बहुत ही पवित्र और अलौकिक था। लेकिन असली समस्या मंदिर के बाहर थी। मंदिर के ठीक पास एक विशाल समुद्र था। दिन के समय तो सब ठीक रहता, लेकिन रात होते ही समुद्र का रूप बेहद भयंकर हो जाता। तेज आंधी, तूफान और लहरों के टकराने का शोर इतना ज्यादा होता था कि वो गर्जना सीधे मंदिर के अंदर तक गूंजती थी। इस शोर की वजह से मंदिर के भीतर की वो जो परम शांति थी ना, वो बार बार भंग हो रही थी। मतलब एक तरफ मंदिर की स्थिरता थी और दूसरी तरफ समुद्र का भयंकर क्रोध। और यहीं पर कहानी में प्रवेश होता है हमारे सबसे बड़े रक्षक भगवान हनुमान का। समुद्र के इस शोर शराबे से निपटने के लिए भगवान जगन्नाथ जी को एक ऐसे रक्षक की तलाश थी जो न केवल ताकतवर हो, बल्कि समुद्र के इस भयंकर रूप का डटकर सामना कर सके। तो उन्होंने किसे याद किया? बिल्कुल सही, बजरंगबली हनुमान जी को। जब भगवान जगन्नाथ ने हनुमान जी से कहा कि उन्हें इस मंदिर और पूरी नगरी की रक्षा समुद्र की इन विनाशकारी लहरों से करनी है, तो हनुमान जी ने एक पल की भी देरी नहीं की। उन्होंने इसे अपना सौभाग्य माना। वो तुरंत समुद्र के पास बैठ गए और अपनी अद्भुत शक्ति से उन विशाल लहरों को रोकने लगे। जब भी कोई तूफान आता, हनुमान जी बस उसे वापस धकेल देते। लेकिन असली कहानी तो अब शुरू होती है, जब कर्तव्य के बीच आती है भक्ति की पुकार। देखिए, शुरुआत में सब एकदम परफेक्ट चल रहा था। लहरें रुक गई थीं, मंदिर में फिर से शांति आ गई थी। लेकिन यहां एक बहुत दिलचस्प बात होती है। हनुमान जी की जो सबसे बड़ी ताकत थी, वही उनकी एक छोटी सी कमजोरी बन गई। और वो थी भगवान राम के प्रति उनकी असीम भक्ति। अपनी अपार शक्तियों के बावजूद जब भी बात राम नाम की आती थी, तो हनुमान जी सुध-बुध खो बैठते थे। तो हुआ कुछ यूं कि एक दिन लहरों को रोकते रोकते अचानक उन्हें श्री राम की याद आ गई। वो राम नाम जपने में इतने मग्न हो गए कि उन्हें आसपास का कोई होश ही नहीं रहा। राम जी के दर्शनों की लालसा इतनी तीव्र थी कि वो अपना स्थान छोड़कर वहां से निकल पड़े। और बस जैसे ही वो वहां से हटे, समुद्र की उन भयंकर लहरों को रोकने वाला कोई नहीं बचा और वो लहरें सीधे मंदिर की ओर बढ़ गईं। और नतीजा वही हुआ जिसका डर था। तेज तूफान आया, समुद्र ने अपनी सारी सीमाएं लांघ दी और वो डरावना शोर फिर से मंदिर के अंदर गूंजने लगा। वो परम शांति जिसे स्थापित करने के लिए हनुमान जी को बुलाया गया था, वो एक बार फिर पूरी तरह से भंग हो गई। जब भगवान जगन्नाथ ने यह देखा, तो वो तुरंत समझ गए कि असली समस्या क्या है। हनुमान जी की राम भक्ति इतनी गहरी है कि उन्हें जब भी अपने प्रभु की याद आएगी, वो अपना कामकाज भूलकर बस वहां से चले जाएंगे। तो अब भगवान जगन्नाथ ने बनाई एक बेहद ही अनोखी दिव्य योजना। जगन्नाथ जी के सामने एक बहुत ही दिलचस्प चुनौती थी। वो अच्छे से जानते थे कि हनुमान जी से बेहतर रक्षक इस पूरे ब्रह्मांड में कोई नहीं है। लेकिन उन्हें एक ऐसा स्थायी समाधान चाहिए था जिससे हनुमान जी हमेशा मंदिर के पास ही रहें, और सबसे जरूरी बात, उनकी उस पवित्र भक्ति को भी कोई ठेस ना पहुंचे। जब हनुमान जी वापस लौट कर आए, तो उन्होंने बहुत ही मासूमियत और विनम्रता से अपनी स्थिति बताई। उन्होंने स्वीकार किया कि प्रभु, मैं पूरी कोशिश करता हूं, लेकिन जब भी राम जी की याद आती है तो मैं खुद को रोक नहीं पाता। और ये सच भी है, ये कोई लापरवाही थोड़ी थी। ये तो वो विशुद्ध प्रेम और भक्ति थी जो उनके हर कर्तव्य से कहीं ऊपर थी। अब यहां ध्यान देने वाली बात यह है कि भगवान जगन्नाथ ने गुस्सा बिल्कुल नहीं किया, बल्कि उन्होंने मुस्कुराते हुए हनुमान जी को देखा
और कहा कि बस इसी कारण से मुझे तुम्हें बांधना पड़ेगा, ताकि तुम हमेशा यहीं रहो और बिना कहीं गए इस मंदिर की लगातार रक्षा कर सको। ये सुनकर हनुमान जी एक पल के लिए तो थोड़े हैरान हुए होंगे, लेकिन उन्होंने बिना किसी विरोध के बहुत ही प्यार से अपने प्रभु का यह आदेश भी खुशी खुशी स्वीकार कर लिया। अब चलिए इस पौराणिक कथा से निकलकर बेड़ी हनुमान की आज की वास्तविकता को देखते हैं। आपको जानकर हैरानी होगी कि यह प्राचीन कथा सिर्फ किताबों या पन्नों तक सीमित नहीं है, इसके सबूत आज भी मौजूद हैं। पुरी में हनुमान जी के इस विशेष स्वरूप को बेड़ी हनुमान कहा जाता है। बेड़ी का मतलब ही होता है जंजीरें। भगवान जगन्नाथ जी ने अपनी एक विशेष दिव्य शक्ति का प्रयोग करके हनुमान जी को मंदिर के पास ही उन बेड़ियों में स्थिर कर दिया था। ऐसा इसलिए किया गया ताकि वो अपनी राम भक्ति में लीन होने पर भी उस जगह को छोड़कर न जा सकें और पूरी धाम की रक्षा का काम बिना रुके चलता रहे। और इस बात का सबसे बड़ा और जीता जागता प्रमाण आज भी वहां का वातावरण है। आज भी ये माना जाता है कि बेड़ी हनुमान वहां बैठकर समुद्र को रोके हुए हैं। जरा सोचिए, मंदिर समुद्र के इतने करीब हैं, लेकिन जैसे ही कोई जगन्नाथ मंदिर के प्रांगण के अंदर कदम रखता है, बाहर उफनते समुद्र की लहरों की आवाज़ रहस्यमयी तरीके से बहुत कम, मतलब लगभग ना के बराबर हो जाती है। यह अपने आप में एक बहुत बड़ा चमत्कार है और इसे हनुमान जी की उसी स्थिर शक्ति और उनकी निरंतर पहरेदारी का बिल्कुल सीधा प्रमाण माना जाता है। तो इस पूरी कथा से हमें अंतिम और सबसे बड़ी सीख क्या मिलती है? देखिए, इन प्राचीन कथाओं में हमेशा जीवन का एक बहुत गहरा दर्शन छिपा होता है। हनुमान जी को बेड़ियों में जकड़ना कोई सजा नहीं थी, ये तो एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी का प्रतीक था। कई बार हमें अपनी जिंदगी में ऐसा लगता है ना कि परिस्थितियां हमें बांधे हुए हैं या जिम्मेदारियों ने हमें रोक रखा है, लेकिन ये कहानी हमें सिखाती है कि वो बंधन हमारी सीमा या रुकावट नहीं है, बल्कि वो एक ऐसा एंकर है, एक ऐसा साधन है जो हमें भटकने से रोकता है। वो हमें हमारे सही कर्तव्य और उद्देश्य पर फोकस रखता है, बिल्कुल वैसे ही जैसे जगन्नाथ जी ने हनुमान जी को उनके कर्तव्य पथ पर स्थिर कर दिया था। और बस इसी गहरे विचार के साथ आज का ये विशेष विश्लेषण हम यही समाप्त करते हैं। जाते जाते इस सवाल पर जरूर सोचिएगा, क्या वे जिम्मेदारियां जिन्हें हम कभी कभी बोझ या बंधन समझ लेते हैं, वो सच में हमें पीछे खींचती हैं, या फिर वही जिम्मेदारियां हमारे जीवन को एक सही दिशा, एक अर्थ और एक लक्ष्य देती हैं? मुझे उम्मीद है कि बेड़ी हनुमान की इस कथा के विश्लेषण ने आपको एक बिल्कुल नए नजरिए से सोचने पर मजबूर किया होगा। हमारे साथ इस सफर में जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।